इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं कि डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमाला गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, जो कि आज सुबह लगभग 7 बजे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिया गया था। इट मीन्स कि प्रतिमा को गिरा दिया गया था ज़मीन पर, जिसके वजह से प्रतिमा थोड़ी सी टूट गई थी, जिसके बाद वहां आसपास के लोगों में एक आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया था। और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि 10 मिनट के अंदर प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली तो प्रशासन वहां पहुंची और वहां पर हर लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। एसपी योगेंद्र कुमार से जब मीडिया कर्मियों ने बात किया तो एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि प्रतिमा को सम्मानपूर्वक खड़ा कर दिया गया है और साफ कपड़े से उसको ढक दिया गया है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, यानी हर तरह से वहाँ शांति का वातावरण अभी फिलहाल माहौल बना हुआ है। तो वहीं मैं बता दूं कि एसपी योगेंद्र कुमार ने यह भी कहा है कि उस टूटी हुई प्रतिमा की जगह प्रशासन की तरफ से जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जिला प्रशासन की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी नई प्रतिमा वहां पर लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ आपको पता होगा कि मात्र 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है जो घटना हुई थी आपको खातोपुर में, उसके बाद फिर से दोबारा जो है इस तरह की घटना आपको कटरमाला में हुई है। खातोपुर में शिवलिंग को तोड़ दिया गया था, वहाँ भी काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन एसपी योगेंद्र कुमार और जिला प्रशासन की सूझबूझ से वहाँ भी माहौल को शांत करवाया गया था। आखिर वजह क्या है? चूँकि लगातार जो है चुनावी माहौल चल रही है, 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल बिगाड़ने को लेकर इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ का माहौल क्या है और अभी किस तरह का माहौल वहाँ बना हुआ है, मैं सारी तस्वीर आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। रात में टूटा है, घटना हुआ था सर, 3 घटना पहला रहता तब कोई बात रहता। हमारे राजोपुर कटरमाला के करकत्ता के द्वारा हमें पता चला सुबह में कि सर ऐसे घटना हो गया है, तो हम लोग वहां से आए। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब मैंने बात किया तब पता चला कि 12 बजे रात तक यहाँ कीर्तन हुआ था और उसके बाद जो समाज के शरारती लोग हैं उनके द्वारा बाबा साहब का मूर्ति को तोड़ दिया गया। विचारधारा के बिल्कुल ज्यादा लोग यहाँ पर बसते हैं और इस यहाँ बराबर ट्राहट मनुवादी के द्वारा होते रहता है। कीर्तन भजन बराबर ऐसे ही बराबर यहाँ कीर्तन होते रहता है ना, यहाँ कीर्तन होते रहता है और हम लोग यहाँ बाबा साहब के मानने वाले यहाँ ज्यादा लोग हैं। अच्छा। तो यहाँ के जो कुछ लोग ऐसे मनुवादी विचार के रखने वाले लोग हैं उनको पेट में दर्द होता रहता है। ये बाबा साहब का मूर्ति जो आज तोड़ा गया है ये कोई नई बात थोड़ी है, केवल बिहार के बेगूसराय जिला में नहीं है, ये भारत के हर जिला में, हर प्रखंड, हर पंचायत में करीब कर रहा है। और भारत में अगर किसी का मूर्ति टूट रहा है सबसे ज्यादा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति टूट रहा है। मूर्ति इसलिए टूट रहा है, ये प्रतिक्रिया में टूट रहा है। अब सोच, आप लोग को, मीडिया बंधु को भी सोचना होगा कि आज बाबा साहब परिनिर्माण हो गए हैं, देहांत हो गए हैं, तो इतना डर है। बाबा साहब जिस समय जिंदा होते थे उस समय मनुवादी का कितना डरता होगा। केवल एक बाबा साहब थे, आज तो बाबा साहब के मानने वाले करोड़ों अरबों में है। तो यहाँ के अरबों बहुजनों का आस्था है बाबा के। इससे पूर्व में भी 11 दिसंबर 1949 को ARSS के द्वारा बाबा साहब को संविधान के प्रति को जलाया गया था। उससे आज से 2-3 साल पहले भी ARSS के बजरंग दल के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर यही RSS बजरंग मधुवादी लोग बाबा साहब को संविधान के प्रति जलाया था। और कल गांधी जयंती था, 2 अक्टूबर था और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जाति जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया। उसी की प्रतिक्रिया में बाबा साहब को मूर्ति तोड़ा गया। ये जो सोची समझी साजिश के तौर पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया है, इसमें बहुजनों की जान बसते हैं। बहुजनों के सम्मान के तौर पे हमने लोग सभी मिल के लगाए थे कटरमाला ग्राम में। इस तरह की प्रतिमा दूर दूर तक नहीं था। हमने एक चंदा इकट्ठा करके किसी तरह
हमने प्रतिमा को निर्माण करवाया और आज के यहाँ के समानते सोच ने मूर्ति को तोड़ने का काम किया है। इस देश जान रहा है कि बहुजनों की देश है और बहुजनों की इतिहास मिटाने का इन्होंने काम कर रहा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं चंदन कुमार दास बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पे नाते कहता हूं कि ऐसा घटना फिर से नहीं होगा, दोहराया जाएगा। ऐसी घटना को निंदा करते हैं और इस समाज में इस तरह की मनोवादी सोच रखने वालों को मैं निंदा करता हूं और साथ ही कहता हूं कि इस समाज में इस तरह की घटना हो रही है कि जो है इस सरकार की दोष है, मनोवादी सोच बढ़ाने वाले की दोष है। कहीं न कहीं मंदिर मस्जिद में लड़ाने की काम करने वाले लोग आज यहाँ के गिरिराज सिंह यहाँ नहीं उपस्थित हुए हैं, ना ही कोई स्टेटमेंट दिया गया है। यदि हिंदू मुस्लिम का यदि कुछ कांड होता तो आज गिरिराज सिंह यहाँ उतर के अपने धरना स्थल पर पहुँच जाते, लेकिन आज बाबा साहेब को अपमान हुआ, बाबा साहेब को मूर्तियों तोड़ने का काम किया गया मनोवादी सोच द्वारा। उसमें आज गिरिराज सिंह कहाँ गए हैं, यहाँ के एमएलए कहाँ गए हैं, यहाँ के एमपी कहाँ गए? मैं आपके मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि उनको तक पहुँचाने का काम करें और बाबा साहेब को प्रतिमा को फिर से निर्माण तो कर ही देंगे, लेकिन इस तरह समानती सोच वाले को 2024 में उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे बहुजन समाज के लोगों। कुछ समांतवादियों का जो है ग्राफ बहुत कम है, नग्न मात्र है, 15% की तौर पर जाते हैं। यहाँ के 85% जो है बहुजनों की जनसंख्या है, जिसमें अधिकतर ओबीसी की जनसंख्या लगभग 46% के आसपास आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के ओबीसी जागे और बाबा साहब को विचारधारा पर चले, संविधान बचाने का काम करे, तभी तो इस देश को कल्याण होगा, तभी तो इस देश चलेगा। नहीं तो सामंतीवाद सोच में रहिएगा, मंदिर मस्जिद में उजलिएगा, फिर इसी तरह की घटना होगी। आपके आज तो मूर्तियों के साथ घटना हो, कल बहु बेटियों के साथ आपके साथ अत्याचार होगा, उसमें कोई देखने वाला न होगा। संविधान हटाने की काम किया जा रहा है संसद में, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। इस मूर्ति को जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जो मूर्ति तोड़ा गया, इससे आपको सीख लेना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों को, हमारे इतिहास को मिटाने का काम किया जा रहा है। उसको सांप लौटता है, हमारे पूर्वज को इतिहास को देखता है, हमारे पूर्वज की मूर्तियों को देखता है, तो समांतवादियों को सांप लौटने लगता है। इसी उद्देश्य से आज बाबा साहेब को मूर्तियों को तोड़ दिया गया। साथ कुछ व्यक्ति हैं, हर समुदाय के हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि आखिर एक सप्ताह में ही ये दूसरी घटना है, क्यों जो है संप्रदाय को बिगाड़ने का प्रयास। मैं इसी चीज़ की जानकारी इन लोगों से लेने का प्रयास करता हूं कि आखिर वजह क्या है। एक सप्ताह पहले खातूपुर में शिवलिंग तोड़ दिया गया था। और देखिए बाबा साहेब आज अम्बेडकर जी का मूर्ति तोड़ दिया गया। कितना ये दुर्भाग्य है, जो संविधान लिखे उनका मूर्ति तोड़ दिया जाता है। हमारे शिव महादेव का शिवलिंग को तोड़ दिया जाता है और फिर भी जो है यहाँ प्रशासन कुछ नहीं करती है। तो हम चाहेंगे कि ये सोई हुई सरकार को जागना चाहिए और जो मूर्ति तोड़ा है बाबा साहेब को, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़कर उसको भारी से भारी उसको सजा मिलनी चाहिए। जो ऐसा एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा है कि जो अज्ञात लोगों ने इसको जो क्षति पहुंचाई है भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को, उसके लिए टीम गठित हो गई है और एसपी ने यह भी कहा है कि वहां पर दूसरी मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस घटना होती क्यों है। एसपी साहब ने ये कहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं एक एसपी साहब से ये भी कहूँगा, बार बार हमें क्यों दूसरी मूर्ति लगाना पड़ता है, बार बार हमको क्यों शिवलिंग को दोबारा स्थापना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो है कानून फेल है। बिहार में कोई जंगल राज चलाया है, इसलिए नीतीश कुमार इसमें सरासरी दोषी है। और हम कहेंगे कि कानून ऐसा लाइए कि जो मूर्ति तोड़ता है उसको आजीवन कारावास सजा होना चाहिए, फांसी तक सजा होना चाहिए, चाहे वो शिवलिंग का मूर्ति हो, चाहे गांधी जी का मूर्ति हो, चाहे अंबेडकर जी का मूर्ति हो, क्योंकि वो देश के हमारे गौरव थे। मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान हुआ। आखिर इस तरह के माहौल जो है बिगाड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है और आखिर धर्म को ही आत्महत्या क्यों लिया जा रहा है। सर, ऐसा कहीं पे शिवलिंग तोड़ा जाता है तो कहीं भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको मीडिया कर्मी को धन्यवाद। ये सब जो उत्पत्ति हो रहा है कहीं न कहीं उसमें जो है कुछ उचक्कर लोग माहौल को गर्म करने के लिए, एक राजूपुर में जो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, वो ऐसा संविधान लिख दिए हैं, तो अगर संविधान को पढ़ा जाए उसमें सब लोग बराबर है। जी बिल्कुल।
कुछ उसमें उस संविधान को दबाने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको पूरा पलट पर नहीं आने देते हैं। लेकिन शिवलिंग जैसे आप खातूपुर के हैं, वहाँ कहीं न कहीं उचक्कर का ही हाथ है। ऐसा बात ना है कि जो कोई पढ़े लिखे जाके तोड़ देंगे। लगता है कि मतलब चुनाव सामने है लोकसभा का, क्या माहौल बिगाड़ने को लेकर कोई इसके पीछे है जो षड्यंत्र रच रहा है? हमको तो ऐसे बुझा रहा है कि 2024 में चुनाव है लोकसभा का, इसमें षड्यंत्र रचा गया है। अच्छा, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम कृष्णनंदन यादव हुआ, बीरपुर प्रखंड मेरा घर है और बीरपुर पश्चिम पंचायत के वार्ड सदस्य है। चलिए, हमारे साथ राजद के जिलाध्यक्ष बेगूसराय मोहित यादव जी हैं। इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहाँ पर यानी कटरमाला का माहौल पूरा देख कर आए हैं कि क्या मामला था, किस वजह से हुआ था। एक तरफ 2024 का चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो वहीं इस तरह का माहौल आखिर क्यों बिगड़ता जा रहा है? सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो भारतीय संविधान है, कुछ लोग भारत जलाओ पार्टी के द्वारा देखे होंगे दिल्ली के सड़कों पर संविधान के प्रतियां भी जलाने का कार्य किए थे। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लंबी लड़ाई के उपरांत बधाई के पात्र हैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, देश की युवाओं की आवाज़, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को आंदोलन को देखते हुए उनके मांगों को मानकर बिहार में जातीय गणना कराया गया। जब कल मीडिया के पटल पर आ गया, जातीय जनगणना हो गई, मीडिया के पटल पर आने के बाद वो लोग जो सदियों से संविधान विरोधी थे उनको देखा नहीं गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा तोड़ने का काम किए हैं। और ख़ास करके उस घटना स्थल पर हम थे, देख लीजिए, बाबा साहब के प्रतिमा उठाने में अच्छा सब हम उठा कर आए हैं। और वहाँ स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्थानीय अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष जी, तमाम लोग थे। ग्रामीण और पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई। सौंदर्यीकरण के तहत पुनः वहाँ बाबा साहब का प्रतिमा को जो क्षति हुई है उसे बनवाने का कार्य किया जाएगा। और जो घटना क्या ज्ञात मुकदमा किया गया और घटनाकर्ता पर देशद्रोही का मुकदमा किया जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल करेंगे, जातीय जनगणना से भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से क्या लेना देना है? इसकी तुलना इससे क्यों की जा रही है? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह सड़क पर हो या सदन में हो, जो जातीय जनगणना कराने का मांग जो कर रहे थे, वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचित संविधान के तहत, उनके दिए हुए मौलिक अधिकार के तहत पार्लियामेंट हो या सड़क पर आंदोलन कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिनके मांगों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जातीय जनगणना कराई गई। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संवैधानिक अधिकार दिए हैं, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को तोड़ा गया। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ का माहौल अभी पीसफुल है, यानी हर तरह से प्रशासन पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और मोहित यादव ने भी कहा है कि एसपी और जिला प्रशासन ने कहा है कि वहाँ पर जो है नई मूर्ति लगाई जाएगी और हर तरह जो माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, यानी जातीय गणना को जो लेकर जो रिजल्ट आया है उसको लेकर कुछ लोग बौखलाए हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में उसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा और उसका भी जवाब दिया जाएगा। कितना भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर ले, लेकिन माहौल बिगड़ने वाला नहीं है। साथ साथ इन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब भी इस तरह का माहौल बनता है तो वो कहीं न कहीं जो है माहौल को अपने काबू में करने का प्रयास करते हैं। चलिए, थोड़ा सा कुछ और लोगों से जान लेते हैं। सर, लगातार माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वजह क्या है सर? एक तरफ जातीय जनगणना जो लगभग वर्षों से रुकी हुई थी वो सामने आया है, क्या ये वजह है या कोई और वजह है? देखिए, जातीय जनगणना जो हुआ है उससे भी कुछ लोगों की बौखलाहट है जी। और जो 24 का चुनाव जो लोकसभा का आने वाला है उसमें जनता को जो रुझान जो आ रहा है उससे भी उनके अंदर खलबलाहट है। अच्छा। उस समाज में जो भाईचारा की जो भावना है
उसको तोड़ करके फिर से जातीय धार्मिक उन्माद पैदा कर करके फिर से चुनाव को जीतने का साजिश कर रहे हैं, जो जनता निश्चित रूप से उसको नाकाम करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, उनके वजह से चाहे किसी भी समाज के लोग हो, आज जो है उनको हर तरह से फैसला भी मिलता है, फिर उनकी मूर्ति के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, बाबा जो अंबेडकर थे, जो संविधान को बनाए, उनके आधार पर आज जो समाज के अंदर दबी कुचले हुए साधारण से साधारण परिवार जीत करके वार्ड सदस्य बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, सचिव बन जाते हैं। आज बाबा अंबेडकर का अगर संविधान नहीं बनाते तो सही माने में जो गरीब, जो निसहाय लोग थे, कभी भी कोई प्रतिनिधि नहीं बनते। जो समाज में दबंग लोग हैं वही मुखिया बनता, सरपंच बनता, वार्डर बनता। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का देन है जो आज हम बन रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी उनके मूर्ति पर भाई कोई आघात करता है, उसको मैं घोर निंदा करता हूं, और निंदा करते नहीं करता हूं, बल्कि अगर कोई बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसको भी आने वाला समय में हम तोड़ करके दिखला देंगे जनता की ताकत से। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है लोग आक्रोशित हैं, चूँकि सबों का यही कहना है कि आखिर जो है चुनाव अपने जगह है, धर्म अपने जगह है, लेकिन इस तरह की बातें क्यों हो रही है, एक उन्माद फैलाने की प्रयास क्यों हो रही है, आखिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास क्यों हो रहा है। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे उस जिला प्रशासन को जो लगातार इस तरह की बातों को जैसे ही संज्ञान में आता है तो वहाँ पर अपनी सूझबूझ से हर चीज़ को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। अभी कटरमाला का माहौल पीसफुल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूँ। कैमरामैन शिव कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूँ आप सबों से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़।